नीम करोली बाबा का सच क्या है, इसकी पूरी जानकारी जल्दी नहीं मिलती। भगवान की तरह जिनको पूजा जाता है, असल में उनकी सच्चाई क्या है। सालों बाद परिवार ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देकर पूरी बात बताई। सुनिए वो कहानी जो शायद आपको ना पता हो। इंटरव्यू के दौरान रिश्तेदारों का बयान काफी हैरान करता है। अब आगे रिश्तेदारों और परिवारों ने क्या दावा किया है वो सुनते हैं। बाबा का जन्म साल 1900 यानी आज से करीब 124 साल पहले उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के अकबरपुर में हुआ था। और जब वो 7 साल के थे तब वो अपने गांव से गुजरात चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने तपस्या की, जिसके बाद गुजरात में वो तलैया वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए। बाबा के पिता दुर्गा प्रसाद संस्कृत के विद्वान थे। जब परदादा यानी बाबा के पिता को पता चला कि बेटा तपस्या करने गुजरात गया है, तो अपने बेटे को लेने वो गुजरात गए और 11-12 साल की उम्र में वो नीम करोली आ गए। 17 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। उस समय बाबा का नाम लक्ष्मण दास था। ऐसा माना जाता है कि बाबा पहले से ही सिद्ध पुरुष थे और चमत्कारिक थे। अनंत यात्रा करते रहते थे। उनके परिवार वालों का कहना है कि वो हमेशा से गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करते रहते थे। अब ये कहानी तो हुई बाबा नीम करोली के जीवन की, लेकिन बाबा नीम करोली के बाबा कैसे बने, अब वो कहानी आपको बताते हैं। दरअसल फर्रुखाबाद के पास एक गांव पड़ता है नीम करोली। वहां जाकर बाबा ने गोबर और मिट्टी मिलाकर हनुमान जी की प्रतिमा बनाई और बाबा को साक्षी मानकर उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। और वहीं से बाबा ने भगवान की अष्ट सिद्धि प्राप्त की। ऐसी मान्यता है कि बाबा के पास इतनी शक्तियां आ गई थी, जब वो धरती पर चलते थे तो धरती से 1 मीटर ऊपर पैर करके चलते थे। अब ऐसी ही एक कहानी है जिसको सुनकर आपका भरोसा नीम करोली बाबा के चमत्कार पर हो जाएगा। ये कहानी है एक रेलवे स्टेशन की। जब बाबा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, तो टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। लेकिन खास बात ये थी कि जब तक बाबा तपस्या करते रहे तब तक वो ट्रेन वहां से हिली तक नहीं। कई लोग, कई इंजीनियर आए, ट्रेन को चेक करते रहे, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिली भी नहीं और ना ही गाड़ी में कोई खराबी थी। तब जाकर वहां मौजूद लोगों ने कहा कि आपने संत को नाराज किया है। क्या पता शायद इसलिए ही ट्रेन ना चल रही हो। जब बाबा से माफी मांगी गई तब जाकर ट्रेन अपनी जगह से हिली। वहीं से बाबा को नीम करोली के नाम से लोग जानने लगे। उसके बाद बाबा 1961 में नैनीताल गए और 1965 में उन्होंने कैची धाम की स्थापना की। घर वालों का ये मानना है कि बाबा हमेशा कहीं भी रहे, हमेशा वापस आकर डाक बगलिया में घंटों बैठे रहते थे। हमेशा वो गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद और लोगों के चेहरे पर लिखी तकलीफ झट से पहचान लेते थे। उसके बाद 11 सितंबर 1973 में बाबा ने वृंदावन आश्रम में जाकर समाधि ले ली थी। ये दावा हमारा नहीं है, बल्कि एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू पर आधारित है। ऐसी कहानी हमेशा वायरल होती है। परिवार भी ऐसी कहानी को सच बताता है, यानी नीम करोली बाबा असल में इंसान के रूप में भगवान थे।